आप सबों को प्रभु यीशु में सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए विषय रखना चाहता हूँ, वो है आत्मिक जल, जो बाइबल में यूहन्ना 4 अध्याय में इसका वर्णन है। सामरी स्त्री के बारे में वर्णन है, हम जानते हैं। इसी घटना के आधार पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 7 बातें जो हम जानते हैं। पहली बात यह है कि वो स्त्री जल भरने जाती है। सबसे पहली बात है वो है जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। दूसरा है कुआं, याकूब का कुआं, जहाँ वो जल भरने जाती है। तीसरी बात है यीशु से मुलाकात। और वहाँ एक और बात है कि वो अकेले में यीशु मसीह से वो मुलाकात करती है, यीशु उससे बातें करता है। चौथी बात, यीशु ने उसे वरदान के बारे में बताया, जीवन जल के बारे में बताया। पांचवी बात, यीशु ने उसके जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर दी। छठवीं बात, जब वो यीशु मसीह से मुलाकात कर चुकी तो आनंद और खुशी से वो भर जाती है। सातवीं बात, वो स्त्री सामरिया में जा कर के प्रचार करती है और सबको बताती है कि यही उद्धार करता है। इस घटना पर बहुत सारी बातें हम देखते हैं। इस घटना में मैं कुछ बातों को बहुत ही थोड़े शब्दों में रखना चाहता हूँ। पहली बात, यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने कहा 10वें पद में, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पर एक बात यह है कि वो सामरी स्त्री थी और यीशु मसीह यहूदी था। वो इस बात को बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि सामरी और यहूदियों के बीच में व्यवहार नहीं था। उनके बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। ऊंच नीच की भावना थी, क्योंकि सामरी लोग छोटी जाति के थे। यीशु ने उस स्त्री से कहा मुझे पानी पिला, अर्थात यीशु ने उस पुराने रीति रिवाज को, ऊंच नीच की जी भावना जो थी, उस गलत धारणा को यीशु मसीह ने, उस बंधन को, जो असामाजिक बंधन जिसको हम कह सकते हैं, यीशु मसीह ने तोड़ दिया। उस बंधन को तोड़ दिया और कहता है मुझे पानी पिला। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात हम देखते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ये स्त्री जीवन के जल के बारे में नहीं जानती थी। यीशु ने समझाया कि इस कुएं के जल में से जो तुम पीते हो, उसको पीते हो लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। इस कुएं के जल को जो भी पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। इस प्रकार से वो आत्मिक जल के बारे में यीशु मसीह उसको समझाता है। वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। उसके मन में एक उत्साह था कि ये आत्मिक जल क्या है, मुझको चाहिए। और ये जो आत्मिक जल जो है वो केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो आत्मिक जल था, अभी भी है। और ये स्त्री जो है कई सालों से याकूब के कुआं में
जल भरने आती है लेकिन वो प्यासी रहती है, रोज चाहिए फिर भी प्यास नहीं बुझती। याकूब के कुएं से रोज जल भरती है, पानी पीती है, लेकिन फिर भी प्यासी रहती है। और यीशु मसीह बोलता है जो जल मैं दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। इसलिए वो स्त्री बोलती है हे प्रभु वह जल मुझे दे। और दूसरी बात एक और चीज़ हम देखते हैं कि वो स्त्री जो थी यीशु मसीह के बारे में जानती थी, यीशु मसीह के बारे में जानती थी, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्टुस कहलाता है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वो स्त्री यीशु मसीह के बारे में जानती थी कि मसीह आने वाला है, लेकिन वो यीशु को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को वो नहीं देखी थी। और जब यीशु उसके सामने में भी है वो नहीं पहचान पाई थी। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ वही हूँ। तब उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले कुछ और बातें हो चुकी है। वो स्त्री यीशु के बारे में जानती थी लेकिन यीशु को नहीं जानती थी। शायद हम भी यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और चर्च जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, लेकिन शायद हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते जैसा जानना चाहिए। यीशु के बारे में हम जानते हैं, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस घटना में पहले एक भविष्यवाणी कर दिया था। उसने कहा कि जा तू अपने पति को बुला ला। वो बोलती है मैं बिना पति की हूँ। तो बोलता है, यीशु बोलता है तू सच बोल रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री 5 पति कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक विचार करने की बात है कि वो स्त्री न तो वेश्या थी, न व्यभिचारिणी थी, न पापनी थी। लेकिन एक अवश्य हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अभी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, मतलब कि एक रखैल के रूप में उसके पास रहती है। इसके पहले 5 और पुरुष ने तुझे रखैल के रूप में रखा था, किसी ने तुझसे शादी नहीं की, वैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि शादी करने के बाद पत्नी को अधिकार दिया जाता है, पत्नी का दर्जा दिया जाता है, स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। 5 जन जो तुझसे पहले भी तुझको रखैल के रूप में रखे, किसी ने भी तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, और वो सब तुझको धोखा दे चुके। और अभी भी जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है, ये भी तुझको धोखा देगा। इस बात को यीशु मसीह भविष्यवाणी कर दिया। और इसलिए इस बात को जान करके वो स्त्री जो थी वो पूरी तरह से समझ गया कि ये वास्तव में भविष्यवक्ता है, और उसके बात पर उसने विश्वास किया। क्योंकि जब वो प्रचार करने के लिए जाती है गांव में, तो वो बोलती है कि इस मनुष्य को देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। तो वो सब कुछ जो है, बहुत सारी बातें वहाँ पर होंगी, वो सब बातें जो हैं वो यहाँ बाइबल में पूरा वर्णन नहीं किया गया है। केवल एक लाइन कहा गया है कि तू 5 पति कर चुकी है और अब जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह सब कुछ जानता है, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, पवित्र आत्मा भी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो स्त्री कई सालों से पानी पीने के लिए कुएं के पास घड़ा लेकर के आती थी, लेकिन कभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी। उसका आत्मिक जल का जो घड़ा जो था वो खाली था, उसका आत्मिक जल का घड़ा खाली था। और जब यीशु मसीह ने कहा आत्मिक जल के बारे में,
वो तुरंत समझ गई और बोलती है कि हाँ मुझे वो जल दे, हे प्रभु वह जल मुझे दे। उसने स्वीकार कर लिया उस आत्मिक जल को। वो समझ गई कि इसके पास कुछ तो है जो मुझे चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 7 अध्याय में उसका 37 से 39 पद में हम देखते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस आत्मिक जल के बारे में यीशु ने कह दिया कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। अर्थात ये जो आत्मिक जल जो है वो पवित्र आत्मा है। यहाँ पर साफ यीशु ने कह दिया कि वो जो आत्मिक जल जो है वो पवित्र आत्मा है। अब ये स्त्री जो कुएं के पास आई थी, यीशु से मुलाकात की, और यीशु जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वयं आत्मिक जल का वो सोता है, वो खुद आत्मिक जल का कुआं है। ये स्त्री याकूब के कुआं के पास आती थी जल भरने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्वयं आत्मिक जल का कुआं है। वो उस स्त्री के पास आ गया और उसने उस आत्मिक जल पर उसने विश्वास किया। जैसा कहते हैं कि यदि कोई प्यासा है तो हमको कुआं के पास, सोता के पास जाना पड़ता है, कुआं हमारे पास क्यों आएगा, वो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ आत्मिक जल के बारे में लिखा है कि आत्मिक जल का कुआं जो है यीशु मसीह स्वयं प्यासे के पास, उस स्त्री के पास आ गया, और वो स्त्री उस आत्मिक जल पर विश्वास करती है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब यीशु से मुलाकात हुई उस स्त्री से, चेले जो थे वो भोजन लेने के लिए गए हुए थे, और इसी बीच में वो स्त्री आती है और उससे बातचीत होती है। अकेले में बातचीत करना, अकेले में मुलाकात यीशु मसीह से। तो हम भी अपने जीवन में इस बात को देखें कि जब हम अपने जीवन में अकेले रहेंगे तब यीशु से मुलाकात होगी। हमारा अकेलापन कौन सा है? आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम में हम व्यस्त रहते हैं। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, बहुत सारे काम रहते हैं। दिन भर काम करते हैं, रात को खा पी के सो जाते हैं, और हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है कि हम यीशु से व्यक्तिगत रूप से हम मुलाकात करें। हमारे पास समय नहीं है कि हम अकेले में यीशु से मुलाकात करें। इसलिए हमको समय निकालना पड़ेगा ताकि हम अकेले में यीशु से मुलाकात कर सकें। आपका व्यक्तिगत समय कौन सा है उसको आप जानते हैं। दिन भर व्यस्त रहते हैं, हो सकता है आप रात का समय निकाल सकते हैं, और जब लोग सोते रहते हैं रात को 12-11 बजे के बाद 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम है समय हम निकाल सकते हैं, और वो यीशु से मुलाकात करने का समय रहता है। ये स्त्री कई सालों से याकूब के कुआं में जल भरने आती थी, हमेशा वो प्यासी रहती थी। यीशु इस बात को जानता था, इसलिए यीशु उस सामरिया गांव में होकर के वो उसको जाना अवश्य था, क्योंकि वहाँ एक स्त्री है जो प्यासी है, उससे मुझसे मुलाकात करना है। इस बात को यीशु जानता था पहले से। आज भी यदि हमारे अंदर आत्मिक जल की प्यास है तो यीशु मसीह को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ इस शहर में, इस गांव में एक व्यक्ति है जिसको आत्मिक जल चाहिए, वो प्यासा है। आत्मिक जल की प्यास हम में होना चाहिए, और जब हमें आत्मिक जल की प्यास होती है तब यीशु हमारे पास अपने आप आएगा, हमसे मुलाकात करेगा, और हमें वो जीवन का जल देगा। वो जीवन का जल क्या है? पवित्र आत्मा। ये वरदान है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का वरदान है। हम उस आत्मिक वरदान को पाने की हम लालसा करें, परमेश्वर से मांगें, और वो हमको अवश्य देगा।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। सबों को यीशु मसीह में नमस्कार। धन्यवाद।